तो मैं आपका दोस्त राहुल प्रजापति आज के इस टॉपिक में लेके आए हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं होती है और कौन कौन से महीने में आती है, बस आज इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु, कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। जैसे किसी भी स्थान विशेष की जलवायु का अनुशीलन करने के लिए वहाँ के तापमान, वर्षा, वायुदाब और पवनों की गति तथा दिशा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। जलवायु के इन अवयवों पर स्थान विशेष, अक्षांशीय विस्तार, उच्चावच व जल एवं स्थान वितरण को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है तथा यहाँ की जलवायु मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जैसे मध्य प्रदेश है ना, वह कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है जिसमें की जलवायु ही मानसून या उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का प्रभाव मध्य प्रदेश की जलवायु पर भी पड़ता है। अक्षांशीय, जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु पर इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इसका कारण मध्य प्रदेश में वर्ष भर ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक व वार्षिक समांतर का अनुभव होता है। समुद्र तट से दूरी, मध्य प्रदेश स्थित समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। स्थलाकृति, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप अथवा उच्च तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करती है। विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतों के मध्य प्रदेश की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मध्य प्रदेश का ऊपरी वाला क्षेत्र विंध्याचल पर्वत और नीचे वाला क्षेत्र है सतपुड़ा श्रेणी, इन पर अधिक जलवायु का प्रभाव पड़ता है। दोनों पर्वतों वर्षा करने में सहायक होते हैं। मानसूनी हवाएं, जैसे मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाके में दक्षिणी पश्चिम में ग्रीष्मकालीन हवाएं जो समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है और मध्य प्रदेश की प्रचुर वर्षा कराती है। और जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तरी मैदान, इसमें मध्य प्रदेश का पठार, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना पठार का भाग आता है। जैसे कि वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला हिस्सा आता है ना, और रीवा पन्ना का पठार, इसे उत्तर मैदान कहा जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है। यह क्षेत्र उप आर्द्र श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर पर आता है मालवा का पठार, जो इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र है, इसको जिले वाला क्षेत्र है, उसको मालवा का पठार कहते हैं। इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है, अर्थात ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया है। जो कि चीन से एक फाहियान नाम का एक वैज्ञानिक आया था, उसने मालवा की जलवायु को सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। नर्मदा क्षेत्र, यह क्षेत्र नर्मदा घाटी के समांतर होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र में अधिक गर्मी महसूस की जा सकती है। वहीं सर्दियों के समय साधारण सर्दी पड़ती है। बुंदेलखंड पठार, इस संपूर्ण भूभाग में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, वहीं सर्दियों में साधारण सर्दी पड़ती है। बुंदेलखंड वाला पठार है, उसमें गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सर्दी भी अधिक मात्रा में पड़ती है। इस क्षेत्र में अन्य भाग की तुलना अधिक वर्षा होती है। सतपुड़ा पर्वतीय श्रेणी, जो मध्य प्रदेश का नर्मदा सोन घाटी से नीचे वाला क्षेत्र सतपुड़ा वाला, इस संपूर्ण क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी तथा सर्दी भी साधारण पड़ती है, जिसमें गर्मी भी कम मध्य रहती है और सर्दी भी बीचों बीच से मतलब ज़्यादा नहीं पड़ती है। इससे सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत वाले ये आता है। मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की ऋतुएं और कौन कौन से महीने में होती है, अब उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहता है। जो कि गर्मी पड़ती है ना, जब मार्च और जून के बीच वाला महीने, इनको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इस अवधि में से सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगती है वो तथा वायुदाब कम होने लगता है। यह ऋतु सामान्यतः शुष्क प्रकार की होती है। इस ऋतु में आर्द्रता बहुत कम हो रहती है, आकाश स्वच्छ रहता है व धूल भरी हवाएं चलती है।
21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण इस समय मध्य प्रदेश का भूमध्य स्थित जिलों में अधिक तापमान की स्थिति होती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान गजबासौदा विदिशा में 1995 में मापा गया, लेकिन क्षेत्र के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान ग्वालियर चंबल संभाग में दर्ज किया गया। इस समय मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू गर्म हवाएं प्रभावित पाई, जो कि गर्मी के दिनों में जो लू चलती है ना, उसे ही अपन बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु को अधिकांश हिस्सों में उनाला कहते हैं। उनालो मतलब कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, उनाला। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन वर्षा ऋतु। यह ऋतु मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन के साथ मध्य जून से आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक समाप्त होती है। अब अपन वर्षा ऋतु होती है ना, जो कि मानसून आता है अगस्त में और सितंबर तक के बीच, और मई महीने में उत्तर और पश्चिम भाग मैदानी भाग में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दिशाएं प्रबल हो जाती है और वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं अरब सागर व बंगाल की खाड़ी द्वारा होती है। इस ऋतु के चौमासा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त माह में होती है। जुलाई अगस्त वाले महीने रहते हैं ना, जिसमें सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा पंचवटी में 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि होशंगाबाद वाला क्षेत्र है अपना, और तथा न्यूनतम वर्षा भिंड जिले में 55 सेंटीमीटर में होती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अब तीसरे नंबर पर अपन ने कौन सा, पहले तो ग्रीष्म ऋतु पढ़ा मार्च अप्रैल वाला महीना। अब दूसरे नंबर पर पढ़ा अपन ने वर्षा ऋतु अगस्त सितंबर वाला महीने। अब तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे शीत ऋतु। सामान्यतः मध्य प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त होती है, जो कि अपन ने को ठंड देखने को मिलती है नवंबर दिसंबर जनवरी, इन महीने में अपने को शीत ऋतु मिलती है। मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस कम रहता है और दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। इस ऋतु को श्याला कहते हैं, जो कि ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं, साला बोलते हैं, श्याला। मध्य प्रदेश का अधिक ठंडा स्थान शिवपुरी एवं मुरैना है। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं ना, ये शिवपुरी और मुरैना, ये दोनों सबसे ठंडे जिले हैं। इस ऋतु में कुछ भागों में पाला भी गिरता है। पाला मतलब कि ओला, मतलब ठंड ज़्यादा लगती है उसको अपन पाला बोलते हैं। अब हिंदी महीने में और अंग्रेजी महीने में अपन कौन कौन सी ऋतु को कैसे बोलते हैं, लेकिन जैसे ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने कौन से होते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने होते हैं। जैसे बसंत ऋतु, चैत्र बैसाख बसंत ऋतु है, तो चैत्र बैसाख जो कौन कौन से महीने में आते हैं, अपने मार्च और अप्रैल में आते हैं। और ग्रीष्म ऋतु जिसको अपन हिंदी कैलेंडर में क्या बोलते हैं, जेठ और आषाढ़, इसको मई और जून बोलते हैं अपने अंग्रेजी महीने में। और वर्षा ऋतु सावन और भादो, जिसे अपन बोलते हैं जुलाई और अगस्त में, जिसमें अपने को वर्षा ऋतु आती है। वो शरद ऋतु कौन से में, अश्विनी और कार्तिक हिंदी महीने में। और सितंबर और अक्टूबर, जिसे अपन अंग्रेजी महीने में बोलते हैं। और हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पोष, जो नवंबर दिसंबर में अपने को ठंड ऋतु दिखती है ना, वो अलग से अपन हेमंत ऋतु बोलते हैं। और शीत ऋतु माघ और फाल्गुन, जो जनवरी और फरवरी में अपने को देखने को मिलती है। इसके साथ अपनी मध्य प्रदेश की जलवायु समाप्त होती है, जिसमें अपने 3 ऋतु के बारे में पढ़ा, एक ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु और तीसरे नंबर पर पढ़ना पड़ा शीत ऋतु। बस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।